चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगी लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई, नाम ममता ने दिया, राहुल ने समर्थन किया, नीतीश एनडीए शब्द आने से सहमत नहीं थे, टैगलाइन रखी जीतेगा भारत। उत्तराखंड के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करंट, 15 की मौत, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मौजूद 22 लोग चपेट में आए, घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ले गए। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, जनरल डब्बे के सामने लगेंगे इकोनॉमी मील स्टॉल, 20 रुपए में खाना और 3 रुपए का पानी। महाराष्ट्र विधानसभा में सपा विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम बोलने से किया इनकार, कहा मेरा धर्म इजाजत नहीं देता, मचा बवाल। बिहार के पटना में बिना हेलमेट बाइक न चलाएं, एक दिन में जितनी बार जाएंगे कैमरे के सामने उतनी बार चालान। मायावती का विपक्षी गठबंधन इंडिया को तगड़ा झटका, लोकसभा समेत सभी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। महंगाई से निपटना रिजर्व बैंक के लिए चुनौती, सब्जियों दालों के बढ़ते दामों ने बढ़ाई परेशानी। पकड़ा गया सीमा हैदर का झूठ, नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री का दावा खोखला, केंद्रीय एजेंसियों को नहीं मिले 13 मई वाले सबूत, पाकिस्तानी सिम तोड़ा, डेटा डिलीट। अरविंद केजरीवाल का पार्टी नेताओं और सोशल मीडिया टीम को संदेश, अब कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी ना बोलना और ना लिखना। भारतीय संस्कृति का नहीं करने देंगे अपमान, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बैठक में अनुराग ठाकुर ने दिया कड़ा संदेश। एनडीए की बैठक में चिराग की तस्वीरों ने खींचा सबका ध्यान, चाचा पशुपति पारस से लिया आशीर्वाद, फिर गले भी लगे। दिल्ली में बाढ़ के बाद डेंगू मलेरिया का खतरा, स्कूलों में छात्रों को पूरी बाजू के कपड़े पहनने के निर्देश। लोकसभा चुनाव, शक्ति प्रदर्शन के लिए अहम हुए छोटे दल, विपक्षी खेमे में शून्य नेतृत्व वाले 10 तो राजग में 24 दल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, ईडी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा इस केस में अपने हाथ पूरी तरह से रोक ले एजेंसी। कूनो नेशनल पार्क, चीतों की लगातार होती मौत से एक्शन में केंद्र सरकार, पीएम मोदी करेंगे चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा। राजस्थान, शवों को रखकर नहीं किया जा सकेगा विरोध प्रदर्शन, गहलोत सरकार लाएगी बड़ा कानून, पेश किया विधेयक। कटरा में टूटा 43 वर्षों का रिकॉर्ड, नए रास्ते पर माता वैष्णो देवी यात्रा की गई स्थगित, हेलीकॉप्टर सेवा भी ठप। 27 जुलाई से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे पीएम मोदी, हिरासर एयरपोर्ट व सेमीकॉन इंडिया समिट का करेंगे उद्घाटन। एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर का यू टर्न, बोले अब्बास अंसारी हैं सपा सदस्य, अखिलेश के कहने पर दिया था टिकट। 2023 का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का, 5 पायदान और मजबूत हुआ हमारा पासपोर्ट, दुनिया में चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट पाकिस्तान का। संजय राउत ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा 26 विपक्षी दलों के एक साथ आने के बाद बीजेपी को एनडीए की याद आई। कोविड-19 के कम होते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, नहीं देना होगा 2% रैंडम टेस्ट। खेलो इंडिया के 100 सेंटर खिलाड़ियों के सपनों को करेंगे साकार, जम्मू कश्मीर खेलों का बनेगा पावर हाउस। यूपी सीएम योगी ने बच्चों की यूनिफॉर्म व जूता मोजा खरीदने के लिए अभिभावकों के बैंक खाते में भेजी धनराशि। संसद के आगामी सत्र में मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस, जयराम रमेश ने कहा मणिपुर की स्थिति पर करेंगे चर्चा। कर्नाटक में 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, बेंगलोर को दहलाने की थी साजिश, गोला बारूद सहित सैटेलाइट फोन बरामद। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम रखा था इंडिया, विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम पर हेमंत बिस्वा शर्मा का तंज। यूपी में बैंक से ऋण लेने पर कराना होगा फसल बीमा, 30 लाख से अधिक किसानों को योजना के दायरे में लाने का प्रयास। एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान मैच 2 सितंबर को, श्रीलंका में होगा मुकाबला, इंडिया के ग्रुप में पाक के अलावा नेपाल, ड्राफ्ट शेड्यूल तैयार। बजरंग विनेश को ट्रायल में छूट देने पर बवाल, योगेश्वर के बाद पहलवान अंतिम और विशाल ने खोला मोर्चा, कहा हम अदालत जाएंगे। केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा को तैयार, प्रहलाद जोशी बोले नियमों के तहत हर मुद्दे पर होगी बात, कल से संसद का मानसून सत्र। 27 जुलाई को मिलेगी किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त, 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम मोदी ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती, मोदी सरकार की विदेश नीति के मुरीद हुए शशि थरूर, बोले पहले की थी आलोचना। 2025 तक बन जाएगी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, 2 कंपनियों का विवाद खत्म तो साफ हुआ रास्ता, जल्द ही तैयार होगा डिजाइन। मुझे संयोजक या कोई पद नहीं चाहिए, बेंगलोर की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में नहीं दिखने पर नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी। महंगाई की मार झेल रहे टमाटर को मिला केंद्र का साथ, फिर घटी कीमत, अब 70 रुपए प्रति किलो में बेचेगी सरकार। बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ ने मान सरकार पर कसा तंज, कहा डूबे हुए पंजाब को छोड़ बेंगलोर में आपका ज्यादा ध्यान। रूस से क्रूड की खरीद हो सकती है कम, अमेरिका से ज्यादा, दोनों देशों के बीच हुई तीसरे दौरे की रणनीतिक बैठक। ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा विपक्षी दलों की एकजुटता से कांप रही पार्टी।
मुंबई में आफत भरी बारिश के चलते लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित, सीएम शिंदे का निर्देश, जल्दी बंद हो सरकारी दफ्तर। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने दिया नारा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। 26 दलों ने तय की 2024 की अपनी चुनावी टैगलाइन। बंगाल में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजे जाने पर तृणमूल और भाजपा आमने सामने, मणिपुर में पीड़ितों से मिलेंगे टीएमसी सांसद। हिमाचल प्रदेश में एक छत के नीचे मिलेगी सभी यूएलबी सेवाएं, डीजी प्रणाली के तहत विकसित किया जा रहा एक राज्य एक पोर्टल। बेबी पाउडर जॉनसन एंड जॉनसन के इस्तेमाल से हुआ कैंसर, कंपनी को देना होगा 1.5 अरब रुपए का जुर्माना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी के दौर में अहमदाबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा, ऑस्ट्रेलिया मेजबानी से पीछे हटा। नैनो रोबोट शरीर में तैनात होंगे, बीमारी ढूंढेंगे, इनमें सर्जरी की भी क्षमता, अगले महीने पहली बार इंसानों पर इसका परीक्षण होगा। शिमला में किलो के हिसाब से सेब बेचने के आदेश के खिलाफ आढ़तियों ने किया हड़ताल का ऐलान। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास, 39 दलों ने पीएम के नेतृत्व में जताया भरोसा, एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प। भारत सही जगह और समय पर, नीता अंबानी बोली, देश की समृद्धि और संस्कृति का दुनिया में आकर्षण। 2024 के महासमर में 380 सीटों पर एनडीए और विपक्षी इंडिया के बीच हो सकता है सीधा मुकाबला, रोचक है चुनावी समीकरण। हरियाणा में 12 जिले बाढ़ग्रस्त घोषित, 500 करोड़ का नुकसान भरपाई के लिए 20 जुलाई से खुलेगा पोर्टल। पंचायत चुनाव में हिंसा के खिलाफ भाजपा की बड़ी घोषणा, 21 जुलाई को सभी वीडियो कार्यालयों का करेगी घेराव। महाकाल की सवारी के दौरान थूकने वाले का घर ढहाया, प्रशासन ने डीजे और ढोल बजवाकर चलाया बुलडोजर, एक आरोपी को जेल भेजा। जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं, सरकार की ओर से लोगों को बड़ी राहत। ममता बनर्जी बने 2024 में विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा, कांग्रेस के इनकार के बाद टीएमसी सांसद ने की मांग। आवारा कुत्तों के आतंक पर लगेगी लगाम, नया कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार। राजस्थान में 25 साल नौकरी करने वालों को मिलेगी पूरी पेंशन, जुलाई से होंगे नए नियम लागू। मेड इन इंडिया हथियारों में अर्जेंटीना की दिलचस्पी, तेजस फाइटर जेट तक में इंटरेस्टेड, भारत के ब्रह्मास्त्र पर भी बन सकती है बात। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ करेगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर में होगी हैवी गाड़ियों की जांच, 1 अप्रैल से टेस्टिंग अनिवार्य। दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों के लिए केजरीवाल सरकार ने लगाए राहत शिविर, जरूरी चीजों से लैस कैंप में लोगों को मिल रहा राहत। भोपाल में बनेगा मध्य प्रदेश का पहला डबल डेकर 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर, भविष्य में मेट्रो भी चलाई जाएगी। मौसम अपडेट, उत्तराखंड समेत 8 राज्यों में बारिश से अभी राहत नहीं, कई जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, जनरल डब्बे के सामने लगेंगे इकोनॉमी मील स्टॉल, 20 रुपए में खाना और 3 रुपए का पानी। जी हाँ, भारतीय रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है, ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को खाने पीने को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही जनरल कोच के सामने इकोनॉमी मील स्टॉल लगाया जाएगा। इन स्टॉल पर बेहद किफायती कीमत पर खाने पीने की सुविधा मिलेगी। बता दें कि जनरल कोच में सफर करने वालों को खाने पीने के लिए स्टेशन पर भटकना पड़ता है। ऐसे में रेलवे ने जनरल कोच में यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी सौगात देते हुए इकोनॉमी मील की शुरुआत की है। रेलवे की ओर से खान पान के जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं उसमें 20 रुपए में पूरी सब्जी और अचार का पैकेट यात्रियों को मिलेगा। वहीं 50 रुपए के स्नैक्स मील में राजमा चावल, खिचड़ी, छोले भटूरे, पाव भाजी या मसाला डोसा कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा सीलबंद पानी की गिलास उपलब्ध रहेंगे, जिनकी कीमत 3 रुपए रखी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं, सरकार की ओर से लोगों को बड़ी राहत। जी हां, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अब बिना आधार पंजीकरण किए ही रजिस्ट्रार जनरल में आप पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर देने की जरूरत नहीं है। दरअसल सरकार की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरजीआई के कार्यालय में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बर्थ एंड डेट एक्ट 1969 के तहत यूजर को अब सिर्फ हाँ या ना में यह चुनना होगा कि वो आधार से सत्यापन कराना चाहते हैं या नहीं। हाँ की अनुमति देने पर संबंधित सभी जानकारी आधार के डेटाबेस से सत्यापित की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार झेल रहे टमाटर को मिला केंद्र का साथ, फिर घटी कीमत, अब 70 रुपए प्रति किलो में बेचेगी सरकार। जी हां, आम आदमी की रसोई को सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए एक बार फिर से सब्सिडी वाले टमाटर की कीमतों में बड़ी गिरावट की है। बता दें कि महंगाई की मार झेल रहे टमाटर की कीमत 80 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 70 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। पिछले हफ्ते से केंद्र सरकार रियायती दरों पर टमाटर बेच रही है। सरकार लगातार सब्सिडी वाले टमाटरों की कीमतों को आसमान से जमीन पर लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में एनसीसीएफ और नेफेड शुरुआत टमाटो को 90 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा था। हालांकि अब इसे 70 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आवारा कुत्तों के आतंक पर लगेगी लगाम, नया कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार। जी हां, केंद्र सरकार जल्द ही आवारा कुत्तों की समस्या पर एक कानून बनाएगी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने इसकी जानकारी दी। देश के विभिन्न हिस्सों से आवारा कुत्तों से संबंधित घटनाओं और कुछ राज्यों द्वारा हाल ही में संशोधित पशु जन्म नियंत्रण नियमों के विरोध के बारे में पूछे जाने पर रूपाला ने कहा कि एक विधेयक तैयार है, हम इसे मंजूरी मिलने के बाद इसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में पशु कल्याण बोर्ड के माध्यम से हम राज्य और स्थानीय निकायों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता के सामने आने वाले मुद्दों पर समाधान किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में 25 साल नौकरी करने वालों को मिलेगी पूरी पेंशन, जुलाई से होंगे नए नियम लागू। जी हां, राजस्थान में करीब 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार हर वर्ग को खुश करने में जुटी है। इसी कड़ी में अब सरकारी कर्मचारियों के वोट बैंक को साधने के लिए गहलोत सरकार ने 25 साल का सेवा काल पूरा कर स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह पेंशन की राशि वही होगी जो कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर मिलती है। इसके लिए राज्य सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।